जमाते बेटे बोलते थे, ये बोलते थे गुरु बोला जमाते बोला तेरे, वो समझ भी जाते थे कि अब ये तैयार होगी ये बॉडी इसकी। जब वार्म अप करवाते थे और गुस्सा दिलाते थे, हंसाते थे, रुलाते थे, सिखलाई के अंदर अंदर सारी कार्रवाइयां कर देते थे। और जब बॉडी के अंदर जोश चढ़ता था तो फिर वो दबा करके बोलते थे आप जमा करके करते। एक जब हाथ जमा करके दिखा दे बॉडी को कि भाई ये है करने का, न तोड़ना है न मरोड़ना है न निचोड़ना है, इसके अंदर गश्तपना पुष्टपना भर के दिखा दे बस। अगर तोड़ोगे मरोड़ोगे रगड़ोगे तो खत्म हो जाओगे। जब एक लठ पड़ जाता था, थोड़ी सी भी मकरागिरी करने से एक लठ पड़ जाता था, तब वो गुस्सा अलग लाते थे। फिर एक डांट पड़ जाती थी तब वो अलग लाते थे। और फिर वो जिद बहस करते थे, उनसे तो जिद बहस गुरु से करते थे तब अलग पड़ता था। उनके ये भी ये डेली का रूटीन था। अगर आज ये करके ये करेंगे, गुरु को ये बोलेंगे या शिक्षक को ये बोलेंगे, कोई भी हो, ये चेला जब पीछे पड़ता है ना, जब सीखने के लिए पड़ता है ना, किसी के अंदर भी नॉलेज लेने के अंदर अगर उसके साथ में चलना चाहता है और वो बोलता है कि मैं तेरे जैसे चलूँगा, तू इतने साल का है, तो क्या कहानी, क्या क्या तेरे गुरुओं ने दिया था वो मेरे को चाहिए। तो वो अपनी ओरिजिनलिटी देगा आपको। अगर बनाएगा तो ओरिजिनलिटी देगा, फिर वो आँख ही बताएगा, वो पूरी मछली नहीं बताएगा। तो वही द्रोणाचार्य की बोला अर्जुन की कहानी है, फिर वही एकलव्य की, और वही फिर लगन के साथ एकलव्य आ जाता है। एकलव्य भी उसी में आ जाता है, वो भी एक लगन और जज्बा जुनून में आ जाता है। और फिर उधर द्रोणाचार्य, और फिर आ जाता है महाभारत का किस्सा, सब जानते, अर्जुन जानता है। तो इनको थोड़ा सा दिमाग में रख करके कर लो कि उन्होंने कैसे किया, इसको कैसे अपनाया। इस कला को सीखने के लिए बहुत आसान तरीके हैं, लेकिन बगैर गुरु और बगैर लगन और बगैर जज्बा, चाहिए वो गुरु हो या ना हो, देख करके गुरु को बना लिया जाता है। जबकि उसको ये नहीं बोला जाता है कि तू मेरा गुरु है, लेकिन हम मान चुके, आत्मा से मान चुके। जब पीटी ग्राउंड में जब ये करते थे, कहीं के अंदर भी जो भी शिक्षाएं लेते हैं, कोई भी लेता है, आज भी लेगा आगे भी लेगा, अगर द्वेष भावना से गुरु के पास में अगर वो शिक्षा वो लेने लग गया तो कभी उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। वो बोलेगा मैं 30 मार खाऊं, मैं जानता हूं, ये बक बक करके चले जाएगा, मैं इसका बाप हूं, बस यही सोच लेंगे और खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे, अपन खुद ही मार जाएंगे। अगर उसको ध्यान से अगर देखें कि ये जानता है, ये समझता है, ये समझाता है और सिखाता है, तब उसके अंदर ये भुक्त भोगी है, तो उसके अंदर बगैर उसको बढ़ाए, लास्ट में जब रिजल्ट आएगा, जब पूछेगा कि सही बता कैसे, किसको मान्या तेने, तब उसको बताया जाता है कि फिर वो देते हैं ना, वो जिससे घृणा ही करते रहे ग्राउंड के अंदर, जिससे लड़ाइयाँ ही करते रहे, बड़े नटखट जीवन रहे हैं, रहते हैं, रहना चाहिए हर इंसान का। तब आकर के गुरु ज्ञान और चेले का ज्ञान और ग्राउंड का ज्ञान मिलता है। तो लास्ट के अंदर बोले भाई इसका तो मेन गुरु वो था, उसने उसको छाता दे दिया, उसने उसको टिफन दे दिया, उसने ये सब चलता है लास्ट के अंदर कि भाई वो एक स्पेशल गिफ्ट होता है किसी के लिए, तब वो दुश्मन को दिया जाता है। वो दुश्मन को गुरु बनाया हमने, जैसे ये सोच करके मैं नहीं, कोई भी बोल सकता है कि मेरा उसको वो था स्क्वाड कमांडर, वो था कंपनी कमांडर और वो था ये, लेकिन ये किसको गुरु बना गया, वो लीक से हट करके जो उसी से लड़ा, उसी से सजा खाता रहा और उसी से झगड़ा करता रहा और इसी को गुरु नहीं मान्या और वो इसको चेला नहीं मान्या, लेकिन फिर लास्ट के अंदर उसी को मानना पड़ता है। क्यों? वो अंतरात्मा से मान्या हुआ पहले से हो जाता है। वो भी कोई दुश्मन नहीं होता है और खुद वो ज्ञान लेने वाला भी दुश्मन नहीं होता है। ये कभी सोचना मत। इसको अगर कोई समझ जाए और इसको कोई बोला, वो बताते थे बोले इसको कोई समझ जाए और इसको कोई जान जाए, फिर उसके अंदर
कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। वो अपने अपने शरीर की पूर्ति, जो उसके अंदर शरीर में बॉडी में कमी होती दिखेगी तो वो खुद अपना ट्रीटमेंट करेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, वो खुद कर लेगा। वो किसी गुरु की जरूरत तो नहीं पड़ेगी उसको। लास्ट में जो पूरे सारे सभी पीढ़ी दर पीढ़ी वो देता जाएगा और वो सही ओरिजिनलिटी बताएगा, डुप्लीकेसी के अंदर कुछ नहीं है। तो यही बताते थे और यही सीखते थे, इन्हीं के द्वारा चल रहे हैं और चल के दिखाएंगे, आगे चल के दिखाएंगे। तो ये है, अभी तो 64 में है, 64 के बाद भी अभी नहीं होता है ये तो 90 80 90 में, 90 के अंदर 100 के लगभग होता है ना, तब योगा अभ्यास करे। तो जब वो मेहनत करे 90 80 से ऊपर जाने के बाद फिर वो वही करे जो वो बचपना में करता था, जवानी में करता था, तब उसको माना जाता था। ये इसका फल है लास्ट के अंदर। और ये नहीं मैं तो 60 में ही टूट के बैठ गया, गुरु बनाया था तो वो भी बोलेगा कि मैं बढ़ाऊंगा ही नहीं तेरे को। वो बनाते ही नहीं थे। बोला कितने साल तक करते रहेंगे ये, पूछते थे तो कोई बोल देता था तो सीधा लठ टिकता था, बोले बस भाग यहाँ से, नहीं आना मेरे पास, टूट गया, खत्म हो गया तू ये। तब तो जिंदगी शुरू होती है। बोले 50 के बाद में तो जिंदगी शुरू होती है। तो बोलता है कि 50 तक 60 तक स्टार्ट ही तब होता है। तो ये सब खत्म कर देते हैं। खत्म नहीं करो, खत्म नहीं।